हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 गाउन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 गाउन की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में नैना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नैना की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही लालची और मतलबी थी। दूसरी तरफ नैना बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। एक दिन नैना कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ की सभी पत्तियां टूटकर नीचे गिर चुकी थी। उस पेड़ की ये हालत देख नैना को उस पर बहुत तरस आता है। उसके बाद नैना ढेर सारा पानी उस पेड़ के ऊपर डाल देती है। फिर अगले दिन से नैना रोज उस पेड़ के ऊपर पानी डालने लगती है। धीरे धीरे वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये देख नैना को बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ से एक आवाज आती है। सुनो नैना, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। अरे ये तो कमाल हो गया, ये पेड़ इंसानों की तरह बात कर रहा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ नैना को एक सुंदर सा ड्रेस देता है। तुम इस ड्रेस को पहनकर अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। ये सुनकर नैना बहुत खुश होती है और ड्रेस को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर नैना फौरन उस ड्रेस को पहन लेती है। मैं सबसे पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ। नैना के इतना कहते ही वहाँ एक रोशनी चमकती है और नैना खूबसूरत बन जाती है। सचमुच इस ड्रेस का जादू तो कमाल का है। उसके बाद नैना बाहर घूमने चली जाती है। नैना की खूबसूरती देख उसकी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वहां नैना की सौतेली बहन पल्लवी आ जाती है। क्यों री नैना, तू अचानक कितनी खूबसूरत कैसे बन गई? तूने कोई महंगी क्रीम लगाई है क्या? नहीं नहीं, ये सब तो इस जादुई ड्रेस का कमाल है। इसे पहनकर मैं खूबसूरत बनी हूँ। इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। फिर रात को जब नैना सो रही थी तभी उसके कमरे में पल्लवी दाखिल हो जाती है और अलमारी से रखे उस ड्रेस को निकाल कर उसमें आग लगा देती है। जादुई ड्रेस के जलते ही नैना फिर से बदसूरत बन जाती है। अगली सुबह जब नैना अपने आप को आईने में देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे, मैं तो फिर से बदसूरत बन गई। नैना अलमारी खोलकर जादुई ड्रेस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जादुई ड्रेस नहीं मिलती। फिर नैना दुखी होकर उस पेड़ के पास चली जाती है। सुनो जादुई पेड़, तुमने जो मुझे जादुई ड्रेस दी थी वो अचानक मेरे घर से गायब हो चुकी है और उसके गायब होते ही मैं फिर से बदसूरत बन गई हूँ। कोई बात नहीं नैना, मैं तुम्हें एक और जादुई ड्रेस देता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ नैना को एक जादुई ड्रेस दे देता है। नैना खुश होकर इस जादुई ड्रेस को अपने घर ले जाती है और उसे पहनकर फिर से खूबसूरत बन जाती है। सुनो जादुई फ्रॉक, मुझे घूमने के लिए एक स्कूटर चाहिए। नैना के इतना कहते ही वहाँ एक नया स्कूटर प्रकट हो जाता है। फिर नैना उस स्कूटर पर बैठकर घूमने चली जाती है। अरे, मैंने तो इसकी जादुई ड्रेस जला दी थी, लेकिन ये फिर से इतनी सुंदर कैसे बन गई? इसके पास ये स्कूटर भी कहाँ से आया? फिर रात को जब नैना अपने कमरे में सो रही थी तभी पल्लवी फिर से उसके कमरे में दाखिल होकर अलमारी से जादुई ड्रेस को निकालकर जला देती है और उसके जलते ही नैना फिर से बदसूरत बन जाती है और उसका नया स्कूटर भी वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह ये सब देख नैना को बड़ी हैरानी होती है और वो फिर से उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तुमने जो जादुई ड्रेस दी थी वो भी अचानक गायब हो गई और फिर भी मैं बदसूरत बन गई और मेरी स्कूटर भी गायब हो गई। ठीक है नैना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और जादुई ड्रेस देता हूँ।
इतना कहकर वो पेड़ नैना को फिर से एक जादुई ड्रेस दे देता है। नैना खुशी खुशी उस जादुई ड्रेस को अपने घर ले जाती है और उसकी मदद से फिर से खूबसूरत बन जाती है। नैना उस जादुई ड्रेस से अपने लिए फिर से एक स्कूटर और कुछ गहने मंगा लेती है। आज के बाद मैं इस ड्रेस को कभी नहीं उतारूंगी, इसे हमेशा पहन कर रखूंगी। दूसरी तरफ नैना को फिर से खूबसूरत देख पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने नैना की 2 जादुई ड्रेस जला चुकी हूँ, लेकिन फिर से इसके पास जादुई ड्रेस आ गई। उसके बाद रात होते ही पल्लवी नैना के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि नैना अपनी जादुई ड्रेस पहनकर सो रही है। अरे नहीं, इसने तो अपनी जादुई ड्रेस पहन रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस जादुई ड्रेस के साथ साथ इस नैना को भी जलाकर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहकर पल्लवी नैना के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल डाल देती है और नैना के ऊपर आग लगा देती है, लेकिन नैना को कुछ नहीं होता और वो आग पल्लवी के शरीर में ही लग जाती है। अरे नहीं, ये आग मेरे शरीर में कैसे लग गई? अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और पल्लवी के ऊपर पानी डालने लगती है, लेकिन वो पानी पेट्रोल में बदल जाता है और देखते ही देखते पल्लवी बुरी तरह जलकर बदसूरत बन जाती है। इस तरह पल्लवी को उसका सबक मिल जाता है और उस दिन के बाद से वो नैना से डरने लगती है और फिर कभी उसे परेशान नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 गाउन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दुल्हनों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दुल्हनों के पेड़ की कहानी। किसी गांव में बंटी नाम का एक नौजवान रहता था। बंटी तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें शहर में बेचता था। एक दिन बंटी तालाब से मछलियां पकड़कर शहर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी लड़कियां दुल्हन बनकर बैठी हुई थीं। अरे ये तो बहुत अजीब पेड़ है, इस पेड़ पर फल की जगह इतनी सारी दुल्हन है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। सुनो बंटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम बहुत किस्मत वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। तुम यहाँ मौजूद किसी भी दुल्हन को पसंद करके उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर बंटी खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सुंदर सुंदर दुल्हन हैं। उसके बाद बंटी एक दुल्हन को पसंद कर उसे शादी करने का मन बना लेता है। फिर बंटी उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन रात होते ही वो दुल्हन एक चुड़ैल में बदल जाती है। उस वक्त बंटी गहरी नींद में सो रहा था, तभी वो चुड़ैल उसके गले को काटकर उसके शरीर का थोड़ा खून पी लेती है। बंटी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। फिर अगले दिन से वो चुड़ैल रोज बंटी का खून पीने लगती है। एक दिन बंटी का दोस्त सौरभ उसके घर आता है। अरे बंटी, क्या बात है, तू बहुत कमजोर हो गया है और ये क्या, तेरी आंखें एकदम लाल हो गई हैं। तभी वो चुड़ैल सौरभ के लिए चाय लेकर आती है। उसे देखते ही सौरभ को उस पर शक होता है। सौरभ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन रात होते ही वो चुपके से बंटी के घर के पास आ जाता है और छुपकर उसके घर में झांकने लगता है। तभी वो देखता है कि वो चुड़ैल बंटी का खून पी रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये चुड़ैल है, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा वरना ये उसे जान से मार देगी। फिर अगले दिन सौरभ फोन करके बंटी को अपने घर बुला लेता है। सुनो बंटी, तुम्हारी पत्नी एक साधारण लड़की नहीं है बल्कि वो एक चुड़ैल है।
तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। बंटी सौरभ को सारी बात बता देता है। इसका मतलब उस पेड़ पर बैठी सारी दुल्हन असल में चुड़ैल हैं। हमें उन सबको खत्म करना होगा, वरना वो सभी गांव के जवान लड़कों की जान ले लेंगी। उसके बाद वो दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती हैं। तांत्रिक अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। तुम्हें उस जादुई पेड़ को जलाकर राख करना होगा, उसके जलते ही वो सभी चुड़ैलें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उस पेड़ को कैसे जलाएंगे? वो तो जादुई पेड़ है। अगर हम वहां गए तो वहां बैठी सभी चुड़ैलें हमें जान से मार देंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई पिचकारी देता हूँ। इस पिचकारी को ले जाकर इसके पानी को उस पेड़ के ऊपर डाल दो। ऐसा करने पर उस जादुई पेड़ पर आग लग जाएगी और उसके साथ साथ सभी चुड़ैलें जलकर मर जाएंगी। तांत्रिक की बात सुनकर बंटी और सौरभ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तांत्रिक उन्हें 2 जादुई पिचकारी दे देता है। वो दोनों जादुई पिचकारी को लेकर जंगल में उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी उस पेड़ पर बैठी सभी दुल्हन चुड़ैल के रूप में बदलकर बंटी और सौरभ के ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन सौरभ और बंटी जरा भी नहीं घबराते और एक एक कर अपनी जादुई पिचकारी का पानी उन चुड़ैलों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी चुड़ैलों के शरीर में आग लग जाती है। उसके बाद बंटी अपनी पिचकारी का बचा हुआ सारा पानी उस जादुई पेड़ के ऊपर डाल देता है और अगले ही पल वो पेड़ भी जलने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उस पेड़ के साथ साथ सभी चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। दूसरी तरफ बंटी के घर पर मौजूद चुड़ैल भी जलकर मर जाती है। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और बंटी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दुल्हनों के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।